जय हिंद, नमस्कार। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की ओर से वैकेंसीज है, एयरपोर्ट की वैकेंसीज है। यहाँ पे पूर्व सैनिक भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक मेन इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यूटीटी एजेंट मेल की 22 वैकेंसीज है। हैंडीमैन की इस 2216 वैकेंसीज है। यूटीटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर 263 वैकेंसीज, रैंप एग्जीक्यूटिव की 406 वैकेंसीज है। पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 वैकेंसीज है। जूनियर ऑफिसर कार्गो 56 वैकेंसीज है। डिप्टी ऑफिसर कार्गो की 19 है। उसके अलावा टर्मिनल मैनेजर की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल की 91 वैकेंसीज है। ड्यूटी मैनेजर रैंप की 40 वैकेंसीज है। तो इसी तरह से यहाँ पर और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर इसके लिए क्या क्या डिटेल्स है। उससे पहले बता दूं कि ये वैकेंसीज निकाली गई है इंडियन नेशनल एंड मेल एंड फीमेल के लिए। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 साल के फिक्स टर्नओवर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि व्हिच में भी रिन्यूअर्ड सब्जेक्ट टू दियर परफॉर्मेंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। और जानकारी आगे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इंटरव्यू कहाँ पर है, क्या लोकेशन है और क्या डेट है। अभी यहाँ पर जितने भी ये पोस्ट हैं यहाँ से यहाँ तक जो दिए गए हैं, इनके लिए जो इंटरव्यू होगा 12/7/2024 से लेकर 13/7/2024 तक सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होगा। उसके अलावा जो आगे पोस्ट है जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2 पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इनके लिए जो इंटरव्यू होगा 14/7/2024 से लेकर 15/7/2024, यानी 14 से 15 जुलाई 2024 को इंटरव्यू होगा 9:30 बजे सुबह से लेकर 12:30 बजे तक। और लास्ट में जो 2 पोस्ट यहाँ पे बच जाते हैं, हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट, इनके लिए जो इंटरव्यू होगा 16 जुलाई 2024 यहाँ पे फिक्स किया गया है 9:30 से 12:30 बजे। अभी लोकेशन सबके लिए एक ही है, डेट अलग अलग है, लेकिन लोकेशन का जो बताया गया है जीएसटी कॉम्प्लेक्स नियर शहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 गेट नंबर 5, शहर अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099। तो इस लोकेशन में आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर वैकेंसीज़ में क्या क्या सैलरी आपको दी जाएगी। टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 75,000 सैलरी है। 55 साल तक यहाँ पर एज दी गई है, लेकिन पूर्व सैनिकों को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार। इसके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। तो अभी चलता हूँ मैं जो नॉर्मल वैकेंसीज है और जिसमें कि पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि और में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडीमैन की वैकेंसीज है। मात्र 10वीं पास होना चाहिए, एबल होना चाहिए, अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज का। 22,530 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है और एक्सेसमैन को भी यहाँ पर छूट दी जाएगी। अगली वैकेंसीज है यूटीटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, मात्र 10वीं पास वाले, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर 25,000 रुपये दिया जा रहा है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 28 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिक और अन्य कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन। अगली जो पोस्ट है यहाँ पे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर सैलरी है 27,500 के करीब। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को। तो इसी तरह से और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें कि ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर नर्सिंग डिप्लोमा जो भी है आपके पास है, और 28,000 के करीब यहाँ पर सैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से और भी पोस्ट हैं जिसमें कि ग्रेजुएशन लेवल की मांगे गए हैं। अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी किसका क्या काम रहेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया। इसके लिए एक फॉर्म आता है और जो फॉर्म लेके आपको इंटरव्यू के दिन जाना होगा, इस तरह का फॉर्म है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें एक्सेसमेंट का भी कॉलम आपको देखने को मिलेगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन का ये है, यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, यहाँ पे इसका एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। सिलेक्टेड मुंबई में है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, जो आपका नाम है, आपका नंबर है। और एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि एक्सेसमेंट के लिए आपको यस करना होगा, तभी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको डिटेल्स भर देनी है, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, यहाँ प्लेस लिखना होगा और यहाँ पर डेट लिखना होगा। अब यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है उसमें पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ SC ST OBC एक्सेसमेंट इकोनॉमी की वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट विल बी एज
दी गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स और रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे पूर्व सैनिक भी शामिल है, उनको भी यहाँ पर छूट दी जाएगी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। अभी जब भी आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं यानी कि जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में अटैच करके ले जाने होंगे, उनकी फोटोकॉपी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कॉपीज टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, प्लीज़ आल्सो ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑब्लिक सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनके ओरिजिनल फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन के साथ जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन लेके जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊँगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो 10th की मार्कशीट, 10th का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, 12th है, फर्स्ट जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें से कोई आप ले जा सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स यदि आपके पास कोई है तो यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है पूर्व सैनिकों के लिए। उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य जो यहाँ पर बताए गए हैं जो आप एप्लीकेबल है या आपके पास है तो उनको आप यहाँ पर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो फीस रखी गई है बाकी लोगों के लिए यहाँ पर 500 रुपये है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया जो कि आप यहाँ पर देख पा होंगे कि पूर्व सैनिक जो कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर नो फीस, कोई फ़ीस उनके लिए नहीं रखी गई है।